हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस वीडियो में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना सीखेंगे, तब जब हमें मीन दिया गया हो। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, ये आप देख पा रहे हैं। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में किस तरीके से मीन निकाला जाता है ये आपको आता ही होगा। नहीं आता तो आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जिससे कि आपको मीन निकालना मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको फ्रीक्वेंसी जिस तरह से फाइंड आउट करना सिखाएंगे उसके कुछ टिप्स दूंगी, जिन्हें साथ साथ फॉलो करते चलिएगा। पहला टिप यही है कि आप सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिख लें। क्या लिख लें? मीन का फॉर्मूला। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बता रही हूँ, तो पहले डायरेक्ट मेथड का ही देखेंगे। तो मीन का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लें। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मीन निकालेंगे तो उसके लिए टिप है कि पहले आप फॉर्मूला लिख लें, कैलकुलेशन पे बाद में जाइएगा। देखिए, थोड़ा सा रिवर्स में बता रही हूँ, पर ये क्यों बता रही हूँ, इसका रीज़न है। वो इसलिए कि जब आपको पता रहेगा कि मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, सम किसका? एफ एक्स का। हम एफ एक्स को एफ एम भी कह सकते हैं, बिकॉज एक्स यहाँ पर होगा हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगी। तो हमें सिग्मा करना है एफ एक्स का। इसका मतलब आपको ये याद रहेगा कि मुझे एफ एक्स तो चाहिए। अगर आप फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे सम चाहिए किसका? एफ एक्स का। अपॉन में एन, एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम। इट मीन्स आपको पहले ही माइंड में आ जाएगा कि मुझे एफ और एक्स को करना है। अब एक्स कैसे निकाला जाएगा? मतलब मिड पॉइंट। फिर आपको याद आएगा कि हमें अभी मिड पॉइंट निकालना है। ओके, तो आप मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। जब आपको ये चीज़ पहले ही फॉर्मूला लिख लेंगी तो आपको मालूम रहेगा कि मुझे क्या क्या सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए, हम एफ तो है ही हमारे पास, हम x यानी इसे m भी कह देते हैं। m इसलिए कहते हैं कि मिड पॉइंट मान के आपको याद रहे, अदरवाइज अब x ही चल रहा है तो आप x बता सकते हैं। और 5 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा वो निकालने के लिए आपको पता होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 5 + 10 = 15 अपॉन में 2 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। क्लियर? देन 10 15 को प्लस करेंगे तो 25 आएगा। 25 अपॉन में 2 करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। आपने 2 को कैलकुलेट कर लिया तो आगे आपको पता रहेगा कि फर्स्ट 2 मिड पॉइंट में आपके पास कितने का डिफरेंस रहा। यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस है। एक तो तरीका ये हो गया, तो बाकी में भी आप 5-5 का डिफरेंस लेके लिखते चले जाएंगे। पहली चीज़ तो हो गई है। दूसरा एक और तरीका होता है मिड पॉइंट निकालने का, कि आपने जब ये 2 निकाले तो आप पहचानिए कि 5 में कुछ ऐड किया होगा कि 7.5 बना है ना। तो 5 में हमने 2.5 ऐड करके ये बनाया, फिर 10 में भी 2.5 ऐड करा तो 12.5 बन गया। ठीक है, इस तरीके से अब आगे यहाँ भी कर सकते हैं आप। 15 में 2.5 ऐड करेंगे तो 17.5 आ गया। 20 में 2.5 ऐड करेंगे तो 22.5 आ गया। 25 में ऐड करेंगे तो 27.5 आ गया। 30 में 2.5 ऐड करेंगे तो 32.5 आ गया। ठीक है, आप चाहें तो अब कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि देखिए 5 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है? तो ये निकल गया हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट के बाद आपके पास बात आती है कि अब आपको मालूम है ना कि फॉर्मूले में मैंने बताया था कैसे याद रखना है, एफ एक्स। इट मीन्स आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके ये पूरे जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट करेंगे, पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने कैलकुलेशन करके रख ली है आपके लिए। तो एफ और एक्स को जब मल्टीप्लाई करा हमने तो हमारे पास सारे ये जो डिजिट्स आई आपके सामने रख दिया। ध्यान दीजिएगा, 11 और 7.5 को कराइए, 20 और ये 35 के साथ 17.5, 20 के साथ 22.5 कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि 27.5 को f के साथ करा तो हमारे पास 27.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 195। ठीक है,
ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे एफ(x) तो निकाल लिया। अगेन फॉर्मूला पे जाइए, हमें सिग्मा एफ(x) निकालना है। हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ(x), यानी इनका सम निकालना है, जो कि हमारे पास आ रहा है 1590। तो हम उसमें 27.5 इंक्लूड नहीं करा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डिजिट नहीं है हमारे पास, तो उसको हमने इस तरीके से लिखा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी सम मैंने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी की जगह कोई डिजिट नहीं थी, इसलिए उसको प्लस करके f लिखा है, बाकी डिजिट्स को हमने ऐड कर दिया है। क्लियर है? अब हमें करना क्या है, हमें करना है फॉर्मूले में फिक्स करना है। हेयर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मीन दिया गया है, मीन का सिंबल होता है, ये आपको बताया था 18.1। तो हम इस फॉर्मूले में सारी चीज़ फिक्स कर देंगे। मीन की जगह ये, सिग्मा एफ(x) की जगह 1590 प्लस 27.5 f अपॉन में 92 प्लस एफ, 92 प्लस एफ, ठीक है। अब जो सारा गेम होगा, सारी कैलकुलेशन होगी, वो हमारी एफ के लिए होगी। तो जब ये अपॉन में है और इधर सिंगल नंबर है, तो हमें ये सारी डिजिट उधर ले जाके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लाई करने का मतलब है, क्योंकि दोनों नंबर उधर जा रहे हैं, तो 18.1 को 92 से भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 92 मल्टीप्लाई 18.1 और 18.1 मल्टीप्लाई एफ, यानी 18.1 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ये ऐसे कैसे डिजिट रहेगी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1665.2 प्लस 18.1 एफ इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ ऐसे एज इट इज़, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, गलती कम होगी। अब एफ को एक साइड ले लेंगे, फ्रीक्वेंसीज को एक साइड ले लेंगे, बेटर है, उधर बड़ी है तो हम उधर ही ले जाते हैं इसको, ठीक है। और इसके कांस्टेंट नंबर इधर ले आएंगे लेफ्ट, ठीक है। 0.2 माइनस में 1590 माइनस इज इक्वल टू 27.5 एफ और 18.1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ रहा है 75.2 इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो बनेगा हमारे पास 5 में से 1 गया 4 एंड देन 9, ओके, ठीक है। अगेन अब फ्रीक्वेंसी को अकेला छोड़ना है, तो फ्रीक्वेंसी के पास से 9.4 चला जाएगा इज इक्वल टू के दूसरी साइड, ठीक है, और जो कि यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 75.2 डिवाइड बाय 9.4। अब अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, देखिए करके देखिएगा आप, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8 फ्रीक्वेंसी हमारी निकल कर आएगी। इज इट ओके? कटिंग तो आपको आती होगी। आप देखिए इधर से डेसिमल हट जाता है। कब डेसिमल से डेसिमल हटा, जब हमारे राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे डेसिमल लगा है, दोनों में, इसका भी एक छोड़ के लगा है और न्यूमरेटर का भी एक छोड़ के लगा है, तो डेसिमल से डेसिमल हट गया, हमारे पास क्या बन गया 752 डिवाइड बाई 94, ठीक है। अब बड़ा नंबर है, आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कटिंग कर सकते हैं धीरे धीरे करके, और आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जैसे 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, ओके। एंड देन हमारे पास क्या बना, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, अगेन 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। अब देखिए 47 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, 47 इज़ अ प्राइम नंबर। जब कभी प्राइम नंबर वाली डिजिट आ जाए, स्पेशली अभी का यही बता रही हूँ, प्राइम नंबर वाली डिजिट आ जाए तो किस तरीके से हमें कटिंग करने का ढूंढ सकते हैं, ये किससे करा जाएगा देखना है। इनका वंस प्लेस पे 7 है और न्यूमरेटर का वंस प्लेस पर है 6, तो 7 के टेबल अगर हम पढ़ें तो 6 कब आता है वंस प्लेस पे, 7 8 जा 56, तो पूरे को 8 से हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 376। क्लियर? तो आ गया ना आंसर 8। दिस वे हमें इस तरीके से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होती है। बच्चों ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी डिजिट कैलकुलेशन यानी 100 से ऊपर वाली आती है, तब हमें एज्यूम्ड मीन मेथड फॉलो कर लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। स्टेप्स उसमें ज़रूर बढ़ जाते हैं, बट
हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। मोर ओवर कभी कभी क्वेश्चंस में मेंशन भी किया जाता है एग्ज़ाम में कि आपको कौन सा मेथड ऑप्ट करना है। ठीक है, तो इसी सेम डिजिट में मैं आपको इसी वीडियो में अज्यूम्ड मीन मेथड से भी मीन फाइंड आउट, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फाइंड आउट किया। फॉर्मूले को पहले हमें समझना है और उसके बाद हमें सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, सारी कैलकुलेशन करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बनाकर भेजूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।